टाइम 6:15 10 फरवरी 2023 शुक्रवार। ये तट घुंघरू घाट है, मोहोड़ कला, राम जानकी धर्मशाला, दूधी संगम, पवित्र नर्मदा जी के दूधी संगम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नर्मदा यूट्यूब में पता चला कि अदानी के आधा संपत्ति डूब गया। वास्तव सच है या झूठ है, ये समय बताएगा। जो पैसा से खेलते हैं उनको डूबना और उतरना ऐसे ही खेल जैसा है। फिर भी अभी हम नर्मदा माया की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही थोड़ा सा बेचैन मन हुआ कि गरीबी लोगों का पैसा जो लगाए थे वो निराश होंगे। इसलिए एक ने मन को जो आया, अदानी मूल्य दग्धानी रचना मैंने किया हूँ। मोहड़ कल्ला गाँव है। कृपया संस्कृत में सुनिए, बाद में हिंदी का रूपांतर करेंगे। अर्धदग्धानि जातानि चादानि मूल्यवैभवम् आसीजो विश्ववाणिज्ये दशस्वेकश्च सुधनी दानेन निर्धनतैव चायतीतस्य जीवनं धान्यदानेव किमत्र दधारोद्धारजीवनीम् नीयते मधुता मत्या जनानामाशया धनं नीयते तद्धनं शून्ये निर्विकारेण मायया मूल्यामूल्यावमूल्येन मूल्याङ्कित भवेयदा मूल्यं च दुःखितानां तु दुर्दशता भवेत् तदा लीयते सर्वसम्पत्ति लोभात्मना धनालये लुप्तधनस्य यद्यत्र लुप्ताङ्गेन च का स्थितिः दग्धानि मूल्यरूपाणि यद्यपि रूप्यकाणि च दग्धार्धान्यमूल्यानि धनानि वणिजात्मना गर्दभभारवाहिव भारं वाहयति जनः धनलुलुपतेव भारेण मृत्युनामृतः नियमानीति नियन्ता नियमेन नियन्त्रितः नियमभङ्गकार्यत्र नृणां माशां विभञ्जति अदानि मूल्यदग्धानि नर्मदा जलशुद्धिना श्रीराम जानकी प्रीत्या धनाभावो भवेत् हृतः। हिंदी में रूपांतर करें। ये मेरे आस्तिक मनोभाव से बनाया हूँ। यहाँ पे कोई भी शंका या नास्तिक भाव नहीं है। अर्धदग्धानि जातानि चादानि मूल्यवैभवम् आसीजो विश्ववाणिज्ये दशस्वेकश्च सुधनी। जो अदानी का जो वैभव संपत्ति है उसका आधा दग्ध हो गया है, जो कि विश्व वाणिज्य में 10 धनियों में से एक गिना जाता था। दानेन निर्धनतैव चायातीतस्य जीवनं दान्यदानीव किमत्र दधारोद्धारजीवनीम्। दानेन निर्धनता एवं, कभी ऐसे होते हैं दान देते थे कोई निर्धनता को प्राप्त हो जाते हैं। ये एक प्रकार का भाव है। जो दान देने वाले होते हैं, सच्चा दानी, वो अपने सब कुछ खोकर भी वो दान देते रहते हैं।
तो ऐसा कुछ जीवन में आ गया है शायद। दानी अदानीब किम अत्र दधारो उधार जीवानी। यहाँ पे तो पैसा लुटाने वाले अदानी की तरह लोग सभी उधार का जीवन यापन करने का वक्त आ गया क्या? वो तो संपत्ति वैभव में उसका जितना भी नष्ट होगा, वो कुछ भी अपने आप को वो संभाल लेगा। लेकिन जो गरीबी में है वो उनको वो क्या कर सकते हैं, जो कि जो पैसा लगाया गया है उसमें से तो वो उभर नहीं पाएंगे। कोई असुविधा नहीं। नीयते मधुता मत्या जनानामाशया धनम नीयते तद्धनं शून्ये निर्विकारेण मायया। देखिए, जो लोगों का जो आशा अनुरूप जो धन है वो अपने मधुमती से हमारा अच्छा होगा आगे, ये सोचकर वो कुछ वित्तालय में धनालय में धन रखते हैं। LIC जैसे जीवन सुरक्षा में वो पैसा रखते हैं, क्योंकि आगे उनका काम में लाएगा। लेकिन नियत धनं शून्य निर्विकारण माया, वो अपनी जो कमाई कुछ पैसा रखते और वो बाद में वो ऐसे ही निर्विकारण, जैसे कि कुछ उनको पता नहीं चलता, वो ऐसे धन लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उनको क्या लगेगा, किस माया से वो ग्रसित हो गए। मूल्यामूल्यावमूल्येन मूल्यंकित भवे यदा मूल्यं च दुःखितानां तु दुर्दशता भवेत् तदा। मूल्य अमूल्य अवमूल्येन मूल्यांकित भवेत् यदा। जब मूल्य और अमूल्य, मूल्यामूल्य जिसका एक मूल होते हैं और एक एक का अमूल होते हैं। जीवन एक अमूल है, लेकिन जीवन जब धन अर्जन करता है उसका कुछ मूल्य होता है। और कभी कभी वो जीवन भी अवमूल्यांकन में मूल्यांकित हो जाए, मूल्यं च दुःखितानां तु दुर्दशता भवेत् तदा, तब उनका दुर्दशा आ जाता है। जीते जी वो मर जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन भर जो कमाया हुआ पैसा उनका डूब जाता है। तो उसको देख कर ही सुनकर वो आगे मिले या ना मिले, लेकिन उनका जीवन वैसे ही चला जाता है। लीयते सर्वसंपत्ति लोभात्मना धनालय लोप्ता धनशयद्यत्र लोप्तांगेन च का स्थितिः। जो लुभा सकते हो कि ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो कि कुछ पैसा रखने पर उसका बढ़ोतरी हो के ज़्यादा हमको मिलेगा, इक्विटी में पैसा डालते हैं जो कि ज़्यादा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। इस तरह का स्थिति में वो पैसा रखते हैं और बाद में वो लुप्तांग रूप होकर वो ना मिलने वाला होता है। ऐसी जब वो अवस्था आ जाए, वो स्थिति कैसी होती है, उसको झेलने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी। क्योंकि 5 रुपया वो रखे हैं, कभी उनका 15 रुपया होगा, लेकिन वो 5 रुपया वो तो अपने पसीना बहा कर वो उसको डाले थे। 15 रुपया क्या, वो शून्य भी उनको हाथ में नहीं लगने वाला, तब वो क्या करें। दग्धानि मूल्यरूपाणि यद्यपि रूप्यकाणि च दग्धार्धा धान्यमूल्यानि धनानि वणिजात्मना। दग्धानि मूल्यरूपाणि यद्यपि रूप्यकाणि च, यदि भी पैसा सभी डूब गया, न्यूज़ निकाल कर कुछ अस्थिरता बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यही चलता है। कभी
बोफोर्स मामला में 64 करोड़ कैसे सभी घोटाला हुआ था बोलकर कांग्रेस सरकार को डुबा दिया गया। और उसी बीच भी हत्याकांड भी हो गई राजीव गांधी जी का। उसी तरह भी बीजेपी शासन चल रहे हैं, शासन एक प्रकार का चल रहा है अपने रास्ते में। उसी में किसी तरह भी एक माहौल क्रिएट करके ऐसे बनाया दिया जाए जिससे कि सभी एक दाव पेंच खेलकर बिगाड़ने के लिए कोशिश भी किया जा गया होगा। जो भी हो ये आगे आएगा, लेकिन दग्ध अर्ध आधानी अमूल्यानी धनानी वाणिज्यात्मना, अपने वाणिज्य क्षेत्र में उसको लगाकर जो उसका मुनाफा कमा रहे थे अदानी, वो सभी उनका नष्ट हो गया। ऐसे वास्तव में हो तो भी उनका इतना कुछ नहीं है, क्योंकि हो सके सरकार उनको कुछ सहायता कर दे। लेकिन जो लोग पैसा लगाए थे उनका क्या होगा? इसलिए जितना मिलता है उसी में ही हमको सुखी होना चाहिए, ना कि ज़्यादा पैसा मिलने की होड़ में ऐसा कुछ बना दें जो कि बाद में पश्चाताप करने पड़े। गर्दभभारवाही भारं वाहायते जनः धनलोलुपतेव भारभारेण मृत्युना मृतः। गड्ढे जैसे भार बहता है उसको पता नहीं चलता, जो भार वो ढो रहा है उसमें कितना उसका मुनाफा है और कितना नुकसान है। इस तरह का आदमी भी कभी कभी धन रूप भार को ऐसे ढो के चलता है कि हमेशा वो मुनाफा भी की ओर देखता रहता है, नुकसान कब होगा और क्या होगा उसका वो चिंतन थोड़ा सा करता है। तो धन लुप्ता है वो भार भारेण मृत्युना मृतः। तो धन लुलुपता, तो लोभ से वो जो काम करता है वो भार से वो मृत्यु की तरफ नहीं जाता। नियमानीति नियंता नियमेन नियंत्रितः नियमभंगकार्यत्र नृणामाशं विभंजति। नियम नीति जो नियंत्रण करने वाले हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, वो नियम से नियंत्रित तो कर देते हैं, लेकिन नियम भंगकारी अत्र, जो नियम को भंग करने वाला हो यहाँ पे नृणां आशं विभंजति, लोगों का आशा को वो तोड़ देता है। वो नियम तो अपने के लिए तोड़ता है या नहीं तोड़ता वो बात अलग है, लेकिन उसमें कुछ गलती हो जाए तो ये थोड़ी सी गलती सारे जो अनजान लोग होते हैं, निरीह लोग होते हैं, गरीबी लोग होते हैं, उनके ऊपर चोट आ जाते हैं। अदानी मूल्यदग्धानि नर्मदा जलशुद्धिना श्री राम जानकी प्रीत्या धना भावो वृतः। अदानी जी का जो मूल्य दुग्ध हो गया है, ये दग्धीभूत मूल्य में नर्मदा जी का जल से शुद्धता करके श्री राम जानकी जी का प्रीति से जो धन अभाव हो रहा है उसको हटा सकते हैं प्रभु श्री राम जानकी। ये श्री राम जानकी धर्मशाला में ये वीडियो बनाकर मैं श्री राम जानकी जी को प्रणाम करता हूँ। जैसे 14 साल वनवास में जाकर श्री राम जानकी माता जो दुख झेले से, वो दुख मेरे भारत के गरीब लोगों को और न आए ऐसा वरदान करें और सभी सुख संपदा में भरपूर हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।